हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्कूल। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 सेल बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5। दोस्तों, पहले हमने इस वीडियो के अंदर करा था सेल एंड इट्स डिस्कवरी। सेकंड वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में, और थर्ड वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चारों वीडियो अच्छे से समझ में आई होंगी। और आज हम करने जा रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। चलो, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। चलो, और दोस्तों आप इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लस अगर आपको कुछ लगता है कि सर आप ये लेके आइए नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो हम वो भी लेके आएंगे। चलो, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम आगे न्यूक्लियस की तरफ। ये देखिए, ये था हमारे पास फंडामेंटल यूनिट। पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में? डिस्कवरीज ऑफ सेल के बारे में। ये प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोटिक्स में आपको बाद में कराऊंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में। चलो, आज का हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं अपना न्यूक्लियस के साथ। देखो बच्चों, ये न्यूक्लियस क्या चीज होती है? ये बच्चों हमारे पास क्या होता है सेल का। इसको हम ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम सेल का सीईओ भी कहते हैं, और प्लस बच्चों ये हेडक्वार्टर भी कहते हैं, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन बच्चे इसी के अंदर स्टोर होती है। आपकी भी और सेल की भी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? इस न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है। अच्छा, पहले ही हम देखते हैं इसको डिस्कवर किसने किया। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे पास। रॉबर्ट ब्राउन अंकल आए हमारे, उन्होंने 1831 के अंदर इस न्यूक्लियस की खोज करी, इसको ढूंढा। अरे भैया, क्या चीज है ये न्यूक्लियस? The nucleus is a double membrane bound dense protoplasmic body which control all the cellular metabolism and close the genetic information of the cells. Nucleus is considered as a controller or director of the cell. देखो बच्चों, पहली बात, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है हमारे पास? हमारा डीएनए या फिर आरएनए। हमारे अंदर तो आरएनए होता नहीं, कुछ हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास क्या होता है? आरएनए होता है। वायरस के पास भी कुछ आरएनए होता है हमारे पास। ऐसी बच्चों, अब जो डीएनए है बच्चों हमारे पास, इसमें सारी की सारी हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और हमारी सेल ने क्या काम करना है, कौन सा केमिकल बनाना है और कितना केमिकल बनाना है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? इस डीएनए के अंदर स्टोर होती है। ठीक है। अब आपकी नोज की शेप कैसी होगी? ठीक है। आप कितने ब्यूटीफुल हो, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है? इस न्यूक्लियस के अंदर स्टोर है। किस फॉर्म के अंदर जनरली हमें मिलता है? इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमाटिन कहते हैं। ये देखो, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमाटिन थ्रेड्स के अंदर, फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अब एक बार ना इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक का मतलब होता है जितनी भी बच्चों हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, सबकी स्टार्टिंग कौन करता है? ये हमारे पास न्यूक्लियस करता है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। चलो, अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। देखो बच्चों, जैसे हमारी सेल के पास एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ऐसे ही बच्चों न्यूक्लियस के पास एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। और ये कैसी होती है? ये दोस्तों डबल लेयर होती है, दो दो लेयर है इसके पास। भैया, ब्रेन है, ऐसी छोटी मोटी चीज थोड़ी है। तभी तो भगवान जी ने क्या कहा, ले भैया आप डबल लेयर हो। और जो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्रोमाटिन मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होता है। और इसके अंदर एक बहुत प्यारी चीज होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? अरे भैया, ये फैक्ट्री है किसकी? राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स की। और राइबोसोम्स किसकी फैक्ट्री होते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो बच्चे, प्रोटीन से जितने भी हमारे पास एंजाइम्स बनते हैं, सब कहाँ से डेवलप करना स्टार्ट होते हैं? न्यूक्लियस से ही होते हैं। और ये क्या है? न्यूक्लियर पोर। देखो बच्चों, अगर कुछ भी सामान यहाँ बनेगा, राइबोसोम्स बनेंगे, तो उसको न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म के अंदर आ सकेंगे। देखो भगवान जी ने क्या कहा, अरे भैया सारा अरेंजमेंट है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री के गेट्स भी लगाए गए। और ये क्या है बच्चों? हमारे पास न्यूक्लियर एनवलप है। चलो, एक बार स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। ब्रेन है, सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस यहाँ से स्टार्ट होती हैं हमारे पास। प्लस दोस्तों क्या होता है, ये देखो, ये हमारे पास न्यूक्लियस का एक थ्री डी स्ट्रक्चर है। एक सॉरी, सेल का थ्री डी स्ट्रक्चर है ये। चलो, एक बार हम इसके बाद पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास। विच यहाँ से हम पढ़ते हैं एक बार।
विच कंट्रोल ऑल द सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड क्लोजिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, सेल की शेप को कैसा होना है, सेल को मोटा होना है, पतला होना है, क्या काम करना है, सब इसके अंदर स्टोर होता है बच्चे। न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ द सेल। अरे भैया सेल डिवाइड होगी ना, तो कैसे होगी, न्यूक्लियस के बिना सेल डिवाइड भी नहीं हो सकती, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है, यहाँ पर स्टोर है। चलो स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ द फ्लोइंग फोर कंपोनेंट, मैंने बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप एंड क्रायोथिका, इनको तीन नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियर सैप, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर लिंक। मतलब मेरे बच्चे जो साइटोप्लाज्म कह सकते हैं न्यूक्लियस का, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर सैप या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, एक बच्चों हमारे पास एक इसको हम कहते हैं अनमेम्ब्रेन, या फिर क्या कह सकते हैं नो मेम्ब्रेन बॉडी होती है। इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी नहीं होती है, और ये डेंस होती है। काम क्या होता है इसका, राइबोसोम्स को बनाना, फिर क्रोमाटिन। यही तो है बच्चे हमारे पास डीएनए। देखो दोस्तों, वैसे अगर नॉर्मल सेल के अंदर देखा जाए तो जो डीएनए है ना, वो आपको किस क्रोमाटिन फॉर्म के अंदर मिलेगा, जैसे ही सेल डिवाइड होने वाली होगी उससे पहले आपको ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म के अंदर मिलेगा। ये तो वही बात होगी ना बच्चे। एक बात बताओ, जब हमने इसको यहाँ लेके जाना है तो पहले हम इसको पैक करेंगे, बस हमने इसको पैक्ड कर दिया, कंडेंस कर दिया, ठीक है। अब सपोज करो अगर आपने एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना है, तो आप क्या करोगे, पैकिंग करोगे और वापस जाके वहां पर खोल दोगे। तो बस ये क्रोमोसोम सिर्फ तब बनता है जब सेल ने क्या करना होता है, डिवीजन करना हो, ठीक है। अदरवाइज सेल के अंदर क्रोमाटिन फॉर्म के अंदर रहेगा, और यहाँ पर क्या क्रोमाटिन के अंदर है, पैकिंग करनी है, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, और वहां जाओगे जब नई सेल में जाएंगे क्रोमोसोम्स, फिर वापस क्रोमाटिन फॉर्म के अंदर। चलो चलते हैं हम आगे। प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, प्लस आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। चलो अब देखते हैं इसके फंक्शन। अरे भैया फंक्शन ही तो जरूरी है इसके। चलो, इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिकली एक्टिविटी। मेरे भैया आपकी बॉडी में HCl बनना है ना, पहला क्या होगा, कहां पर बनेगा, न्यूक्लियस कहेगा अरे भैया आरबीसी सॉरी राइबोसोम्स को, अरे भैया इसका एक काम करते हैं, इसके लिए क्या बनाना है हमने, HCl बनाना है। तो राइबोसोम्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाएगी, साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगी, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास इसके लिए HCl बनना शुरू होगा, और फिर हमारी सेल उसको रिलीज करेंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। इट ब्रिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ द सेल्स बाय डायरेक्टिंग एंड सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अरे भैया प्रोटीन तो बन ही नहीं सकते राइबोसोम्स के बिना, और राइबोसोम्स कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस बनाता है, ठीक है। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है भैया, इसीलिए तो इसको हम पढ़ते हैं। इट टेक्स ए पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इट रेगुलेट सेल साइकिल। अरे भैया जब हमारे पास प्रोटीन ही नहीं होंगे वो, ठीक है, अब सेल साइकिल, भैया इंफॉर्मेशन दूसरे में जानी है तो न्यूक्लियस को डिवाइड होना जरूरी है। न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगा और इंफॉर्मेशन कौन देगा, कैसे डिवाइड होना है, तो फिर डिवीजन होगा कैसे। इसीलिए बच्चों न्यूक्लियस जरूरी है। चलो, इट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मैंने बताया था अभी आपको, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डीएनए एंड आरएनए। अरे भैया आपके फादर मदर कैसे थे, अच्छा एक बात बताऊं, आपके अंदर, आपके फादर और आपके अंदर 99.99% डीएनए जो सेम होता है, क्योंकि आप दोनों ह्यूमंस हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन भी बच्चों आपके तक कैसे जाएगी, डीएनए के थ्रू जाएगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कभी ये ना हो आपके फादर तो इंसान थे और आप मोंकी बन गए, ठीक है। ये भी कौन देखता है, आपका न्यूक्लियस देखता है। अरे भैया ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। एंड कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। चलो मैंने इसे भी आपको बताया, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जनरेशन की तरफ जो ट्रेड्स जाते हैं उसमें भी हमारे पास न्यूक्लियस का इतना अच्छा रोल है। चलो चलते हैं, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलो दोस्तों, साइटोप्लाज्म हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बस मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ। साइटोप्लाज्म को हम सीईओ या ब्रेन ऑफ द सेल या तो हेडमास्टर ऑफ द सेल कहते हैं। पहली बात, इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, क्रोमोसोम्स या फिर डीएनए एंड आरएनए हमारे पास क्रोमाटिन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये दे रखा है दोस्तों, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस बॉडी होती है। न्यूक्लियर सेप जिसका साइटोप्लाज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर सेप। और न्यूक्लियोलस होता है इसके अंदर, जिसका काम क्या होता है बच्चों, हमारे पास राइबोसोम्स बनाना, ठीक है। चलो अब हम एक बार, चलो एक बार इसके फंक्शन को रिवाइज कर लें, फिर चलते हैं। फंक्शन में क्या था, इट रेगुलेटरी सेल साइकिल। भैया सेल साइकिल तो क्या, आप इसके बगैर सेल मूव तक नहीं कर सकती। मूव तो छोड़ो भैया, सेल अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ठीक नहीं कर सकती इसके बिना, ठीक है। सेल डिवीजन तो बहुत दूर की बात है हमारे पास। चलो, इट टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था।
इट ब्रिंग अबाउट द ग्रोथ, ग्रोथ कराती है क्या, सेल। बिल्कुल ठीक है भैया, प्रोटीन्स ही नहीं बनेंगे तो ग्रोथ कैसे होगी, क्योंकि आपको भी पता है बिना प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, आपके और आपके पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन ले जाने में भी कौन हेल्प करेगा, ये न्यूक्लियस हेल्प करेगा। चलो दोस्तों, इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। प्लीज मुझे बताना बेटा ये दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।